बिहार विकलांग मंच के सर बिहार के सचिव हैं। विकलांगों को लेकर सर क्या सोच है और क्या कहना चाहेंगे आप? पहली बात तो कि राजनीतिक तीसरा मोर्चा के बैनर तले बिहार विकलांग अधिकार मंच एक मजबूती के साथ विकलांगों के अधिकार को लेकर यहाँ साथ में है। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बिहार ऐसे राज्य है जहाँ विकलांग समुदाय के लिए कुछ काम नहीं हो रहा है। आप तमाम प्रेस वालों को मैं अभिनंदन करके एक जानकारी देना चाहता हूँ कि आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी बिहार में नेत्रहीन लड़कियों के लिए एक भी सरकारी विद्यालय नहीं है, जहाँ बिहार सरकार ये कहती है कि लड़कियों को शिक्षा के मुख्य धारा में लाते हैं। दूसरी बात हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जो छात्रवृत्ति है पिछले 8 साल से बिहार में विकलांग छात्रवृत्ति बंद है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, बिहार में 1 करोड़ आबादी विकलांगों की है, जहां आज तक आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी विकलांग समुदाय के लिए कोई आयोग नहीं है। देश के प्रधानमंत्री जी विकलांग को दिव्यांग कहते हैं, लेकिन दिव्यांगों के लिए कोई बजट नहीं है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, एक भी कौशल आवासीय प्रशिक्षण केंद्र बिहार में नहीं है जहां विकलांग कुछ सीख सके, बढ़ सके। यहाँ तक कि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो विकलांग बोगी था वो भी विकलांग बोगी अब खत्म हो गया है। तमाम जो कंपटीशन है वो कंपटीशन में अब विकलांग को भी फीस लगता है। उसके बाद भी अभी बीपीएससी का एग्जाम हुआ, बीपीएससी के टीचर का एग्जाम हुआ, जहां कहा गया था कि दिव्यांगों को होम सेंटर दिया जाएगा, लेकिन दिव्यांगों को परेशान किया गया। यहाँ तक आपको यह भी जानकर आश्चर्य होगा कि जो पेंशन है मात्र 400 रुपया दिव्यांगों को पेंशन मिलता है। लेकिन बताइए, इतना महंगाई के बाद भी यूडीआईडी कार्ड के बनाने के नाम पे लाखों दिव्यांग, हजारों दिव्यांग है जिनका पेंशन अभी भी नहीं मिल रहा है। यहाँ 400 रुपया बढ़ाने के लिए हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ कोई भी चीज, उच्च स्तरीय शिक्षा, यदि कोई विकलांग आदमी यदि इंटर के बाद यहाँ पढ़ना चाहे, मुखबधिर हो, मानसिक विकलांग हो, यानी 21 प्रकार का जो विकलांग है देश में, यहाँ पढ़ने के लिए, रोजगार के लिए, उनको कौशल के लिए, उनके सम्मानजनक के लिए कोई काम नहीं हो रहा बिहार में। एक चीज़ और है, मुख्यमंत्री जी का बहुत ही प्रिय योजना था दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग में आवेदन जाता है, लेकिन आवेदन 4-5 वर्ष हो गए, कई लोगों का आवेदन का कार्रवाई नहीं हुआ। यहाँ तक कि जो समग्र योजना है सबल, जिसके तहत ट्राई साइकिल, बैसाखी, बैटरी वाली साइकिल मिलती है, लेकिन जो बुनियाद केंद्र है, बुनियाद केंद्र भी संचालित है, लेकिन वहाँ काम नहीं होता है। तमाम सवाल को लेकर हम राजनीतिक तीसरा मोर्चा से अपील करेंगे और तमाम मीडिया वालों से अपील करेंगे कि बिहार में यदि सबसे ज़्यादा उपेक्षित है तो विकलांग समुदाय है। वोट के समय आप देखेंगे कि कंधा पर ले जाके वोट दिलवाया जाता है, लेकिन विकलांग को वोटर ID कार्ड भी बनने में मुश्किल होता है, यूडीआईडी कार्ड बनने में मुश्किल होता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जो दोनों हाथ से दिव्यांग है, विकलांग है, उसको आधार कार्ड नहीं है तो ना खाता खुलता है, ना पेंशन बनता है। जो दिव्यांग पूरी तरह से चल नहीं सकता है, 100% सोया हुआ है, उसको किसी प्रकार का लाभ नहीं है। पटना में मैं 25 ऐसे दिव्यांग को सर्वे किया हूँ जो 100% दिव्यांग है, बेड से उठना तो नहीं है, लेकिन एक भी ऐसा अल्पगृह या गरिमागृह विकलांगों के लिए नहीं है। उनका परिवार उन बच्चों पर अगरबत्ती जलाता है कि विकलांग मर जाए, इसको सेवा कौन करेगा। इस मानव अधिकार आयोग है, मानव अधिकार आयोग कुछ काम नहीं करता है। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी बातें होती है विकलांगों की, बजट भी इस बार बहुत कम बना है, चाहे वो केंद्र सरकार को हो, राज्य सरकार को हो। राज्य सरकार ने विकलांगों के लिए कोई पॉलिसी भी नहीं बनाई है, विशेष योजना भी नहीं बनाई है। हम आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, तमाम मीडिया वाले से प्रार्थना करते हैं कि चुनाव आ रहा है, कम से कम इस चुनाव में इंडिया और एनडीए को विकलांगों की राजनीतिक मुद्दा को भी आप उछालने का काम कीजिए। आपने हमें अवसर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार में सर कितने विकलांग हैं जो कि आपके साथ सर जुड़े हुए हैं? मेरे साथ 14,443 लोग हैं, लेकिन 2011 जनगणना के मुताबिक लगभग 25 लाख विकलांग थे। और अब 2016 में जो 21 प्रकार के विकलांग हैं, लगभग 1.25 करोड़ विकलांग बिहार में हैं जो 21 प्रकार के विकलांग हैं, जो आपके साथ चल रहे हैं। जी।